हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज मैनेजमेंट यूनिट 5। ये वीएनएसयू के एफवाई बीकॉम सेम 2 का सिलेबस है। आप अगर कुछ और भी पढ़ रहे हो, अगर आपको जानना है चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो आपके लिए भी काम का है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं बता देती हूँ, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी चेंज हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं पे भी इंडिविजुअली अपने अंदर कुछ भी चेंज करता है, तो उसको मैनेज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं पहले बहुत मतलब मैंने 12th किया, 10th किया, कॉलेज कंप्लीट कर लिए, ये सब करने के बाद भी मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं आई। तो मेरे को टीचर ने क्या बोला, तुम प्रेजेंटेशन दो, ये सब चेंजेस लाओ अपने अंदर, बोलो, सामने बोलो। ये सब चेंजेस करूँगी तो मेरे अंदर जो मैं पहले थी उस चेंजेस को मैंने चेंज किया और फिर मैं दूसरी जगह जैसे बोलना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर चेंजेस आई ना, इससे मेरे अंदर इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन स्किल आई। तो ये चेंजेस से मुझे फ़ायदा हुआ। तो यही सब इसमें बताया गया है, बट इसमें एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को लिया गया है। ठीक है, हम लोग बुक को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Organization changes occur when organization transform its structure, strategy, method, culture, other। इससे हमें रिस्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने रीड कर लिया है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग है ना स्ट्रक्चर चेंजेस, जैसे प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाते हैं, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस लाते हैं। ठीक है, कि हमें ऐसे काम नहीं करना, हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, ऐसा। स्ट्रेटजी में ऐसे काम कर रहे तो नहीं हो पा रहे, हमें थोड़ा और अलग कुछ कर लेना चाहिए, इससे शायद बेटर हो सके। ठीक है, और फिर कल्चर, कुछ मतलब हम पहले बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर अपनाते थे बिजनेस करने में, अब हम थोड़ा मॉडर्न अप्रोच यूज़ करें जिससे हमारे और प्रॉफिट हो, काम जल्दी हो जाए। टेक्नोलॉजी लाए न्यू न्यू। ठीक है, ये सब चेंजेस करने से जो हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ठीक है, दूसरा लाइन है इट्स इम्प्लाई अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ अ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इस चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होती है ना, इसकी वजह से है ना एम्प्लॉयज़ के रोल चेंज हो जाते हैं। कुछ मतलब पहले हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे नीचे पोस्ट पे, इसकी वजह से मेरा चेंजेस की वजह से मेरे स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। मेरे को यहाँ से नहीं, मेरे को वहाँ पे कोई जगह, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे मैं ज़्यादा एफिशिएंट काम कर पा रही हूँ। ये सब होते हैं, इससे रोल ऑफ पीपल भी चेंज हो जाता है, मतलब पीपल के रोल भी चेंज हो जाते हैं बिजनेस में। ठीक है, और फिर सिंपल वर्ड में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन करती है अपना करंट पोजीशन। जैसे मैं अभी करंट पोजीशन में कहाँ थी, जैसे कि मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, तो मैम ने मुझे क्या बोला कि आप है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप यहाँ यहाँ जाके स्टेज पे बोलिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से फिर आप लोगों के सामने बोल पाएंगी। करंट पोजीशन मैंने चेंज किया, मैं दूसरी जगह आई, मैं बोलना स्टार्ट की, तो मेरा क्या हो गया? चेंजेस हो गए, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। वैसे ही मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चेंजेस लाती है। कौन कौन से चेंजेस मैंने अब भी पढ़ाया आप लोगों को, कि स्ट्रक्चर चेंजेस लाती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, कल्चर को अपनाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके जो बनाती है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग फीचर समझते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ आउटसाइड और इनसाइड। चेंजेस इनसाइड में भी हो सकते हैं और आउटसाइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं। आउटसाइड में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में। इनसाइड में एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आ गए। ठीक है, ए चेंज इन एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये इफेक्ट करता है फाइनेंस, मार्केट, पर्सनल और अदर डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, देखो मैं इसका इजीली मतलब क्या है कि अगर एक डिपार्टमेंट में
चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन के, तो सारे डिपार्टमेंट में भी क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज हो गया तो उसके रिलेटेड फाइनेंस में, मार्केटिंग में, पर्सनल डिपार्टमेंट, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में सब में इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन सब में कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग, मतलब सब में एक ही जैसा इक्वल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में, ये चेंजेस इफेक्ट है ना, इक्वल नहीं होता हर डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब किसी में ज़्यादा चेंज होगा, किसी में कम चेंज होगा, ठीक है। और ये इफेक्ट किसको किसको कर देता है, ये इन पीपल को इफेक्ट करता है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करता है, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद उनके पॉलिसी जो बनाए थे उन्होंने कि हम ऐसे काम करेंगे, वो सब सबको इफेक्ट कर देता है ये चेंजेस, ठीक है। और ठीक है, 3 पॉइंट। अब मैं इसको फिर उसके बाद, चेंज इनएविटेबल होता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चेंज होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लो, ये बिजनेस अडॉप्ट करना चाहे ना करना चाहे, चेंजेस तो होगा। और चेंजेस एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, मतलब होना ही होना है और ये होगा ही। और चेंज को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में फटाफट से पढ़ लेते हैं। चेंजेस आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। चेंजेस का इफेक्ट एक डिपार्टमेंट में नहीं, सारे डिपार्टमेंट को इफेक्ट करती है, ठीक है। चेंजेस होती ज़रूर है सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। ये चेंजेस पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सबको भी अफेक्ट करती है। चेंज हमेशा ही होगा, तो इनएविटेबल आप लिख सकते हो, याद रखना। और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, आप इसमें से 5 भी लिख दोगे अगर आया तो आप 14 मार्क्स के आंसर में इसको एज ए इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को लगता है इस वीडियो के लिए इनफ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और समझाऊंगी, ठीक है। बाय बाय।